हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया। और सिस्टम ऑफ सॉर्ट के पिछले एपिसोड एंड में हमने देखा था कि एल्डर बाय पीयूआन को खामियानेपन से भरा हुआ एक बड़ा धमकी देती है। ये सुनने के बाद उस पीयूआन को काफी गुस्सा देता है और उसके साथ साथ इस एल्डर शो को भी तभी अपने मन में सोचने लगता है कि अरे यार, ये एल्डर बाय अभी तक ये जुआन जियान सेक्ट में क्या कर रहे हैं। उसकी हरकतों को देखकर जुआन जियान सेक्ट से कब का उसको धक्के मार के बाहर निकल देना चाहिए। पर मैंने ये सुना था कि उस एल्डर बाय के पीछे एक कमाल का स्ट्रांग व्यक्ति है, इसीलिए उसे जुआन जियान सेक्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा और मैं भी कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना वो स्ट्रांग व्यक्ति आकर मेरा भी बैंड बजा सकता है। ये सोचने तुरंत बाद ही वो पीयूआन के पास जाता है और बोलने लगता है पीयूआन मेरे बात मान लो और वो सारे डिसेबल से माफी मांग लो। इसके बाद वो पीयूआन के और भी पास जाकर बोलता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है तो तुझे काफी गुस्सा आ रहा है, पर अभी उस गुस्से को दिखाने की वजह से तेरा ही नुकसान होगा, इसीलिए तुम जाकर चुपचाप वो सारे लोगों से माफी मांग लो। और एक बार ये मामला खत्म होने के बाद तुझे आगे जाकर काफी सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो चुयुआन से बदला लेने के लिए, इसीलिए इस बार के लिए एडजस्ट करो और सारे लोगों से जैसे तैसे माफी मांग लो। ये सुनने के बाद पीयूआन कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं बोलता, वो कुछ सोच रहा होता। तभी उसके बाद ये सीधा उस सारे डिसेबल के सामने जाकर बोल रहा होता है कि मैं यानी पीयूआन तुम सारे वर्कर डिसेबल से बिना किसी वजह से बुरी बर्ताव किया, इसीलिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं गलत था और मैं ऐसा बिल्कुल भी आगे जाकर नहीं करूंगा। वो सारे वर्कर डिसेबल काफी खुश हो जाते हैं और बोलने लगता है ब्रदर चुयुआन हमारा अपमान का बदला ले लिया और उस पीयूआन से हमें माफी मंगवा लिया, इसीलिए तुझसे ग्रेट हो ब्रदर चुयुआन। ये सुने के बाद एक और बंदा बोलता है अब से सारे लोगों को पता चलेगा कि हमारे वर्कर डिसेबल भी इतना नल्ला नहीं है और ये जुआन जियान सेक्ट में हमारा भी कुछ औकात है। इसके बाद सारे वर्कर डिसेबल चिल्ला रहे होते हैं ब्रदर चुयुआन तुझसे ग्रेट हो, अब से 80 तेरा फैन बन गए हैं। ये बोल के सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं ब्रदर चुयुआन की जय हो, ब्रदर चुयुआन की जय हो, ब्रदर चुयुआन की जय हो। और उतना सारे लोगों के मुंह से चुयुआन का जय जयकार सुन के इन दोनों के फटके हाथ में जाती है और इस पीयूआन को तो फटके 64 दे जाती है। इसके वजह से वो काफी गुस्से से चुयुआन पर चिल्लाता है कि इस छोटे से चैलेंज को जीत के इन सारे लोगों के हीरो मत समझना, अगर तुमने अपने आप को हीरो जैसा प्रूव करना चाहते हो तो मेरा अगले चैलेंज को एक्सेप्ट करो, अगर तेरे में हिम्मत है तो। ये सुने वो चुयुआन बोलता है मैं किसी का भी हीरो नहीं, मैं सिर्फ एक कल्टिवेटर को जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा बनना चाहता है। और अगर उस चैलेंज के बारे में बात करे तो तू पहले उस चैलेंज के डिटेल के बारे में बताओ, उसके बाद मैं सोच के बताऊंगा तुझे वो चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा या नहीं। ये सुनने के बाद पीयूआन कहता है ये तेरा लाइफ का या मेरा लाइफ का आखिरी मैच होगा, वो इसका मतलब ये लाइफ एंड डेथ मैच होगा और उसी लाइफ एंड डेथ मैच में मैं तेरा जान लेके मैं अपना अपमान का बदला लूंगा। मैंने तेरे बारे में ये बात सुना कि मेरे तरह तू भी एक इनर गेट डिसेबल बनना चाहते हो और इसके वजह से तू भी एक इनर गेट टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और उसी इनर गेट के टेस्ट में हम दोनों अपना लाइफ एंड डेथ मैच करेंगे और उसमें कौन जीता वो जरूर इनर गेट के डिसेबल बन जाएगा और उसमें कौन हारता उसके बारे में कुछ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि वो बंदा मर चुका होगा तब तक। और इस टेस्ट के लिए तुझे 3 मंथ का टाइम दे रहा हूँ, उसमें तुझे कितना ट्रेनिंग करना है वो सारे ट्रेनिंग कर सकते हो और वो 3 महीनों के बाद उस टेस्ट में हम दोनों में से एक ही बंदा जिंदा बच पाएगा। अगर तेरे अंदर इतना दम है तो ये चैलेंज के लिए एक्सेप्ट करो, वरना मैं तुझे हीरो नहीं बल्कि एक कायर समझूंगा। ये सुनने के बाद वो चुयुआन थोड़ी देर सोचने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता और कुछ देर के बाद चुयुआन बोलने लगता है हाँ मैं उस चैलेंज के लिए तैयार हूँ, हम दोनों में एक ही बंदा बच पाएगा, वही मुझे चाहिए। ये सुनने के बाद पीछे की तरफ लुएसन पूरी तरह से चौंक जाती है, इसके पास आकर बोलते हैं कि ब्रदर चुयुआन क्या पागल हो गए क्या उसके बीच में और तेरे बीच में कल्टीवेशन का डिफरेंस आपको पता है क्या? अगर 3 महीनों के बाद ही नहीं बल्कि 3 सालों के बाद भी आपके बीच में मैच हो गए तो आप ही मरोगे, तो इसीलिए प्लीज आप इस लाइफ एंड डेथ मैच को एक्सेप्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर उससे फास्ट फाइट करना ही चाहते तो नॉर्मल मैच में फाइट कर दीजिए, क्योंकि आप भी एक बार सोच लीजिए उसके बीच में और आपके बीच में 4 लेवल्स का गैप है। और क्या आपको पता है हमारे जुआन जियान सेक्ट के सबसे बड़ी जीनियस लड़की एंड लुइन भी 3 महीनों के अंदर 4 लेवल्स को बिल्कुल भी नहीं ब्रेक थ्रू कर पाई। अगर मान लो कि आप 3 महीने के अंदर वो 4 लेवल्स को पार कर पाई तो एनलाइटमेंट स्टेज में पहुंचने के लिए इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि लेवल को ब्रेक थ्रू करना और स्टेज को ब्रेक थ्रू करना और स्टेज को ब्रेक थ्रू करके लेवल अप करने के लिए फटके हाथ में आ जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैलेंज को एक्सेप्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके बाद वो एल्डर बाय बोलने लगते हैं हाँ चुयुआन 3 महीनों के अंदर वो पीयूआन को हराना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है और मैं मानता हूँ कि मेरा डिसेबल चुयुआन काफी टैलेंटेड और जीनियस बंदा है। अगर उसने काफी मेहनत की तो वो 3 महीने के अंदर ब्रेक थ्रू करके एनलाइटमेंट स्टेज पर पहुंच सकता है, पर तब तक वो पीयूआन मुंह में लेकर रहता बैठेगा नहीं ना, वो भी अपना ताकत वो जरूर इंप्रूव करेगा, वो भी स्ट्रांग बनेगा। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चुयुआन तूने उस पीयूआन के साथ बैठ करके काफी ज्यादा रिस्क लिया। और ये सारे बात सुनने के बाद जैंग युआन अपने मन में सोचने लगता अरे बाप रे मुझे पहले लगा था कि वो पीयूआन इसको मार डालेगा, पर वो नहीं हुआ। पर इसके बाद वो एल्डर शू इसको पनिशमेंट देके वो डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर भेजेगा, इसके बाद वो वहीं पर मर जाएगा। और वो एल्डर बाय यहाँ पर आकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया उसको भी। और मैं जब अपना पूरे होप्स को खो बैठा था तब वो अपने पैर पे खुद ही कुड़ाल
मार रहा है। अब तो वो चुईवान जरूर मरेगा वो P1 हाथों में, क्योंकि 3 महीनों के अंदर अंदर वो P1 जितना स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तब हम देखते हैं वो P1 बोल रहा होता है चुईवान तुझे पता है कि मैं किस बंदे से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। ये सुने वो चुईवान बोलता है नहीं पता करनी भी। ये सुनने के बाद P1 बोलता फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए बताता हूँ मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा नफरत इस बंदे से करता हूँ जिस बंदे को अपना औकात नहीं पता है। तुमने इस चैलेंज को सबके सामने एक्सेप्ट किया, इसके वजह से तू इस बात पर पीछे बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इसलिए मैं तुझे ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, अगर इससे पहले तुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चल गया तो इस मैच के लिए तू जरूर ओके नहीं कहेगा। जब मैं तेरे ऊपर 3 स्ट्राइक कर दिया था तब मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ नहीं बल्कि अपने 10% का स्ट्रेंथ यूज कर रहा था। अगर मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज करता तो तुझे मसलना एक चींटी से मसलने के बराबर हो जाएगा। और अगर हम ताकत के बारे में बात करें तो तू चींटी में हाथी। ये सुनने को चुईवान बोलता है क्या तू सच में स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हो या किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद ये दोनों से बोलने लगता है कि एल्डर भाई और लुओ सैन आप दोनों को मेरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम दोनों के एक सिचुएशन के बारे में बता जाता हूँ। और वो सिचुएशन ये है कि एक रिवर था और उस रिवर पर काफी सारे फ्लड आ रहे थे, इसीलिए उस रिवर पर एक ब्रिज को बना दिया। और वो ब्रिज इतना तगड़ा कि वो 3 साल तक वो पानी को पूरी तरह से रोक के रखे थे। और 3 साल के बाद एक दिन आया, उस दिन पर वो पानी को वो ब्रिज बिल्कुल ही सह नहीं पाई, इसकी वजह से वो ब्रिज पूरी तरह से टूट गया। और उसके बाद वो पानी इतना दूर तक और इतना तेज से फैल गया कि उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। और मेरा सिचुएशन भी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि 3 साल तक मेरा कल्टिवेशन कुछ भी नहीं इम्प्रूव हुआ, अब इम्प्रूव होना चालू हुआ। और इसके बाद मेरा कल्टिवेशन इतना तेजी से बढ़ेगा कि उसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरा भाई लुओ सैन मेरे पीछे है इस जुआनियन सेक्टर में। तो ये लुओ सैन की कल्टिवेशन मेरे से काफी कम थे, पर अब तो देखो एक एनलाइटेंड लेवल बंदा बन चुका है। एक बार आप भी सोच लो, वो 3 साल पहले मेरे साथ वो सब नहीं होता तो मैं भी अब तक एनलाइटमेंट लेवल बंदा बन चुका होता। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एनलाइटमेंट स्टेज पर जाने के लिए कुछ ज्यादा टाइम और एफर्ट बिल्कुल भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्चुअली मैं ऑलरेडी एनलाइटमेंट लेवल का बंदा हूँ। फिर भी मैं काफी सारे एफर्ट देने के लिए तैयार हूँ और मैं दे के रहूंगा। और 3 महीने के अंदर आप सभी को दिखाऊंगा कि मैं इस जुआनियन सेक्टर के सबसे बड़े जीनियस से भी बड़ा जीनियस हूँ। और उतना ही नहीं, ये मेरा बचपन का ड्रीम था कि मैं इस जुआनियन सेक्टर का नहीं जुआनियन कंटेंट का नहीं पूरे दुनिया का ही सबसे स्ट्रांगेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनूं। अगर मैं 3 महीनों के अंदर अंदर वो 4 लेवल्स को पार नहीं कर पाऊँ तो मैं किस तरह का स्ट्रांगेस्ट बंदा बन पाऊंगा। इसीलिए प्लीज मुझे वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने दीजिए और उससे हरा के मैं सारे लोगों को बताऊंगा कि मेरे अंदर का जीनियस अभी तक मरा नहीं हूँ। ये सुने बाद वो एल्डर भाई और लुओ सैन दोनों मुस्कुराते और बोलने लगता है कि हाँ तुम जैसा चाहते हो वैसे करो, क्योंकि हम दोनों को तुम पर पूरा भरोसा है। तभी अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह का। तब हम देखते हैं चुईवान एक झाड़ू पकड़ के क्लीन करने के लिए बाहर की तरफ जा रहा होता है। और इसी के साथ हमारे ये वीडियो पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।